आपको लगता है आपकी पास्ट लाइफ से जो आप कह रहे हो आपका डार्क फेज था, उसका इम्पैक्ट आपके करंट रिलेशंस पे पड़ता है? जैसे आप नए लोगों से मिलते हो, अपने आर्ट फॉर्म के लिए मिलते हो या ऐसे पर्सनल लाइफ में मिलते हो, वो आपके पास्ट का इम्पैक्ट पड़ता है उन रिलेशंस नहीं पर? यार, पास्ट इज पास्ट, चला गया वो। मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अच्छी चीज़ों में, मैं अच्छी सराउंडिंग में हूँ, मैं क्यों गलत चीज़ को सोचूं भाई। मैं मेरे पास आज लाइक भगवान की दुआ से आई एम डूइंग समथिंग, मुझे इतना पता है। और जो भी मैं कर रहा हूँ शायद मैं अच्छा और भी कर लूँगा। फॉर श्योर भाई, फॉर श्योर। पीछे की चीज़ें हो गई भाई, मैं कह रहा हूँ पीछे जो मुझसे 4 कदम आगे थे ना, वो मुझसे भी 100 कदम पीछे हैं। हाँ। मैंने आपको बताया ना चुटकी, जब वो ये होता है ना तो किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। जी। सिर्फ उस इसके पीछे भागना है कि कब होगा ये, कभी भी हो जाएगा ये, जब तुम्हारा समय होगा हो जाएगा। वो चीज़ें क्या इफेक्ट करेंगी भाई मेरा, मैं तो उनसे मतलब वो मेरा ऐसा डार्क फेज है कि मैं रात रात भर सोया नहीं हूँ भाई। मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ डर के मारे, समझ रहे हो। मैं स्कूल मतलब स्कूल गोइंग एक बच्चा है, वो अपने स्कूल में नहीं घुस पा रहा है डर की वजह से। एक डर की वजह से वो अपने जहाँ पे मतलब उसको सबसे कंफर्टेबल रहना चाहिए था, वहाँ पे उसके मन में एक डर है कि वहाँ जाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो स्कूल से भाग रहा है बैग लेके कि चला जाता हूँ कहीं सड़कों पे, कुछ कर लेता हूँ। इसी बीच कुछ असामाजिक लोग मिले कि ये ट्राई कर, ये ट्राई कर, ये कर, वो कर, ठीक है भाई कर लेता हूँ। मैं एक वेल एजुकेटेड फैमिली से आता हूँ, बट मुझे आप ये सोचो, मैं जब ऋषिकेश रहता था तो मैं बस्ती में भी घूमता था, मैं रईसों के साथ भी घूमता था, मैं नॉर्मल लोगों के साथ भी घूमता था। तो वो मुझे कुछ इफेक्ट नहीं कर सकती भाई आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में मेरे सराउंडिंग में हर जगह पॉजिटिविटी है। मेरे साथ वाले मतलब जो वो 7 लौंडे हैं ना जिनकी मैंने कॉलेज टाइम की बात करी थी, दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ। जो मेरे हुड के बंदे हैं, मतलब कि काइंड ऑफ जो म्यूजिक वाले हुड के बंदे हैं, दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ। मेरी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं अपनी लाइफ में अच्छा चल रहा हूँ। तो मेरे को ये पीछे वालों से क्या फ़र्क भाई। मैं नए रिलेशन बनाने जाता हूँ, मैं किसी को जज करके नहीं जाता हूँ कभी भी कि यार वो कैसा होगा, उसने क्या करना है, उससे कैसे बात करनी है। ना मेरी कम्युनिटी में ना अपने सीन में कोई ऐसा भाई। मैं कह रहा हूँ तो हमारे सीन के सबसे ओजी बंदे से भी मिलोगे ना, वो आपको सर झुका के हाथ मिला के गले मिलाएगा, क्योंकि वो एनर्जी नहीं है यार अपने पास कि अपने पास भी नेगेटिव एनर्जी कभी रखनी ही नहीं है, ना किसी के पास रहनी है। किसी के पास है तो उससे ले लो और दूर कर दो। क्योंकि आगे आने वाले टाइम का क्या सीन है, मतलब आगे आगे का प्लान क्या है आने वाले 5 साल का? आगे 5 साल का प्लान भाई, अभी जैसे चीज़ें बन रही हैं, बन तो बहुत पहले से रही हैं, अब थोड़ा सा वो वाला फेज़ है। जैसे गिल्डियाल जी ने हमारे ट्वीट करी दिया कि 2025 उत्तराखंड हिप हॉप का होगा, मतलब है, सॉरी होगा नहीं है, कि 2025 उत्तराखंड हिप हॉप का है। तो 2025 उत्तराखंड हिप हॉप का है। उसके बाद अगले 4-5 साल के लिए भी है, चीज़ें करते रहेंगे। इस साल के लिए गाने आने वाले हैं मेरे, 5-7 गाने मेरे आएंगे। एक पूरी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट साइरिक बाबा का रेडी है, वो आएगा। आकाश भाई के ट्रैक्स हैं मेरे भी, मतलब कि कुछ और प्लान्स भी हैं बिजनेस को लेकर के, और भी भाई लोग हैं सबका। मतलब कि मेरे को जो लगता है अगले 5 साल में तो अपने को हम लोग टॉप नॉच देख रहा हूँ। मैं तो गेम में टॉप नॉच देख रहा हूँ अपने सारे भाइयों को और खुद को, कि हम लोग वो चीज़ें कर देंगे जो हमने सोची थी, और वो हो रही हैं भाई। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप वो हो रही हैं, और अगले 5 साल में वो ऐसा ब्लूम कर जाएंगी कि पता भी नहीं चलेगा वो चुटकी कब बजी। वो चुटकी बज चुकी है और वो चल रहा है अपना गेम, धीरे धीरे चल रहा था जो, वो अब फास्ट फॉरवर्ड में चलेगा। अभी तक स्लो में चल रहा था, इंस्पायर्ड बाय राघव जुएल क्योंकि भाई है यार वही है ओजी अपने अपने हुड का भाई, वो बंदा है। आप ये सोचो ना, वो मेन स्ट्रीम है, वो है बॉलीवुड मेन स्ट्रीम। कभी उसे देहरादून आके मतलब देखना अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हुए। आप मिलो सर? भाई मैं मिला नहीं हूँ आज तक, मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं राघव जुएल से पर्सनली मिल पाया। बट मेरे भाई लोग हैं, कुछ और भी दोस्त लोग हैं जो उनके मतलब पर्सनली काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। और जैसे उनियाल है, उनियाल से भी अभी राघव भाई रिसेंटली मिले थे कुछ टाइम पहले। तो वो भाई अब सोचो ना, एक बंदा है जो बॉलीवुड स्टार है देहरादून की गलियों का। उनियाल उस टाइम पे उतना ब्लूम भी नहीं हुआ था जिस टाइम पे वो मिलने आ गए उससे। मतलब कि जैसे अभी तो ऐसा है ग्लोबल भी चल रहा है और इंडिया में भी चल रहा है। उस टाइम पे वो जो नंदा देवी एक्सप्रेस प्रोजेक्ट है वो उसने डाला था, और राघव भाई ने उन्होंने सुना था, तो वो मिलने भी आए थे, भाई से मिले विले। तो वो
इतना हम्बल बंदा है ना भाई, अपने पूरे सोचो ना, वो वहाँ का मतलब कि मुंबई में बैठ के वो बंदा मेन गेम में है, बट वो स्टिल अपने शहर के लोगों पे नज़र रख रहा है, तो कितना ग्राउंडेड बंदा है वो, डाउन टू अर्थ पूरा की भयंकर ही ग्राउंडेड, ऐसा कि हाँ ठीक है कि बढ़िया है, देखूंगा कि और क्या क्या नया है। हाँ वो वाला है कि वो वैसे ही, और वैसे ही है भाई सारे, मतलब उत्तराखंड तो फिर तुम भी जानते हो, सब प्यार है अपने अंदर तो, ये तो जो आएगा गले से गले लगा के हैंग करके स्वागत करते हैं। और उत्तराखंड में ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है भाई अपने यहाँ ना, कि हम लोगों ने, जैसे लोगों ने जब बोला ना कि तुम लोग बैटल क्यों नहीं करते हो, ये क्यों नहीं करते हो, बैटल इज़ गुड, इट्स अ पार्ट ऑफ आर्ट। हमने भाई बैटल इसलिए नहीं करी, मतलब कि देहराबूम का विज़न क्या था चीज़ों को लेकर के बैटल के लिए, कि अभी जैसे आप और मैं भी बैटल करने लग जाए, तो मैं भी हो सकता है मैं कुछ ऐसे ऑफेंसिव वर्ड्स बोल दूं जो आपके दिल पे लग जाए, फिर आप कुछ ऐसे ऑफेंसिव वर्ड्स बोल दो जो मेरे दिल पे लग जाए, फिर जो बेस्ट चीज़ हम दोनों मिलके कभी दे सकते थे किसी को, वो होगी नहीं, दोनों मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम में वो ईगो आ गई कि मैं बेस्ट, फिर हम दोनों का बेस्ट तो कभी दे ही नहीं पाए किसी को, एक कोलैबोरेटिव फुल पावर वाला। जैम का ये था, आते थे हम लोग, चीज़ों में इवॉल्व होते थे, मैं मेलोडिक कर रहा हूँ तो कोई हार्डकोर कर रहा है, उससे हार्डकोर सीखा तो उसने मेलोडिक सीखा, वही है। तो हम सबका ही वो सीन है भाई, प्रेम मोहब्बत, मतलब पहले दिन से ये है कि प्यार करना है, बैर नहीं लेना किसी से, सबसे प्यार से रहना है, सब कुछ अच्छे से करना है जीवन में। उत्तराखंड का मेरे को यही लगता है कि उत्तराखंड का इंटीरियर मैटर ना बहुत ऐसा ब्रदरहुड टाइप का है, उत्तराखंड का पूरा रैप सीन, कि नहीं भाई एक है, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, खुले दिल से स्वागत है तुम्हारा। भाई उत्तराखंड का ऐसा सीन है कि अभी तो आएगा भाई रियल उत्तराखंड हिप हॉप, जिसके बारे में, मतलब कि जिसके बारे में तो क्या बोलूँ, जिसके लिए रेडी नहीं है भाई ये, मतलब कि लोग ना, मतलब ये सोच नहीं सकते हैं कि क्या आने वाला है और क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं अभी, मतलब कि क्या क्या बन गया है, समझ रहे हो, मतलब कि रियल गढ़ वाली चीज़ें हो जाएंगी भाई, रियल गढ़ वाली शिट, रियल पहाड़ी शिट हो जाएगी। अभी हम लोग लास्ट जो शो करके आए थे, मतलब यहीं हौस खास दिल्ली में, भाई वहाँ ढोल दमो बज रहा था भाई, समझ रहे हो, वहाँ पे लोग ढोल दमो पे नाच रहे थे, तो वो वेव आएगी भाई अब ना, हिप हॉप में वो वेव आएगी पहाड़ी। जैसे अभी लेखक का एक एड लिप भी है कि पुशिंग पी इन पहाड़ी लाठी, पुशिंग पी मतलब वही भाई गेम है, मतलब बॉयज मतलब ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ना भाई, मतलब विज़न, मैं जो कह रहा हूँ ना, विज़न होना चाहिए चीज़ों को करने का। मेरा मानना ये है कि जब तक विज़न नहीं है तब तक तो भटक है भाई, तब तक तुम इधर भी जाओगे उधर भी जाओगे। सर मैं बताया कि गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है। गोल तो देखो एक ही है आपका, विज़न आपके बदल सकते हैं। विज़न आपके कैसे बदल सकते हैं कि अभी आप एक विज़न से चल रहे हो कि इतना करना है, फिर उसके बाद आपको उससे कुछ बड़ा दिख गया, तो आप उस लेवल तक का अपनी निगाहें रखोगे, आपका विज़न उससे दुगना हो जाएगा, फिर वहाँ से ब्रॉड हो जाएगा और चौड़ा हो जाएगा, वो ऐसा होता जाएगा। और गोल तो आपका एक है, ये आपका गोल है। अब इसको देखने के लिए आप ऐसे पूरा ब्रॉड तरीके से देखते हुए आओगे। विज़न है देखने का तरीका, चीज़ों को कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, क्या आपके प्रोटोकॉल्स रहेंगे, कैसे आप मूव करोगे, क्या आपके मूवमेंट्स है, क्या आपको नेक्स्ट चीज़ें देखनी है। विज़न तो आपका बहुत ब्रॉड हो सकता है भाई। विज़न तो आपका मतलब कि हमारे दिमाग का हम 1 या 2% यूज़ करते होंगे मुश्किल से। जिस दिन 100% यूज़ कर लिया उस दिन तो पागल हो जाएंगे भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।